सेठ जी। देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भाऊराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या वहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या वहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मार दी। कौन है वहां? कहाँ भाग रही थी कामिनी बाई? अब तुम्हें पता चला तुम्हारे भाऊराव काका ने क्या अपराध किया था। हर मुजरिम को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। प्रगति, नागू जी, ये कौन है? सम्राट की दिशा से कुछ व्यक्ति अपने शहरी वाहन में यहाँ पर आए और उसे फेंक कर चले गए। नागेश सेठ इतनी जल्दी पलट के वार करेगा ये सोचा नहीं था मैंने। नमस्कार सेठ जी, इसे पहचाना कि नहीं? देवसू का ही है। ये हमारे देवसू का आदमी नहीं। कोई बात नहीं, मैं मुंह दिखाई करवाता हूँ। सेठ जी इतनी निर्दयी मत बनिए सेठ जी, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। तो नागेश उसे मार डालेगा। भावराव के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। आपको देशों की शांति और संतुलन की पड़ी ही नहीं है, क्योंकि आप स्वार्थी हैं। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप सच्चा न्याय करती हैं या फिर अपने खोखले निर्णय का बचाव। देवी, मैं बचाऊंगी भावराव काका को। आज सुबह से मारी नहीं दिखी हवेली में। सेठ जी जो है यूएस प्रेसिडेंट से भी ज्यादा बिजी रहती हैं। घर संभालो, देवसू को संभालो, बाप रे। सही कहा तुमने, मारी को बहुत सारी चिंताएं रहती। आज से मुझे भी उनके काम में थोड़ी मदद करनी चाहिए। पहले तुम खुद तो ठीक हो जाओ पहलवान, फिर सेठ जी की भी मदद कर देना। वो देखो मारी आ गई। सेठ जी साहब, सेठ जी साहब, सेठ जी इतनी निर्दयी मत बनिए सेठ जी, मेरे सुहाग को बचा लीजिए सेठ जी साहब, बचा लीजिए मेरे भावराव को सेठ जी। देवी जिद मत करो, तुम जानती हो मैं विवश हूँ। ऐसी भी क्या विवशता सेठ जी साहब, वो नागेश उसे मार डालेगा। इतनी पीड़ा नहीं सह पाएंगे, वो मर जाएंगे वो सेठ जी साहब। भावराव के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वो अपने कर्मों का दंड नहीं भुगत रहे, आपके परिवार की सहायता करने का दंड भुगत रहे हैं। भावराव काका, उठिए। भावराव काका, उठिए। बेटा तुम? हाँ भावराव काका, मैं। आज आपका देवसू में लौटने का दिन आ गया है, चलिए। बस बस काकी, इतनी पूरी मैं नहीं कर सकता, मैं बच्चा हूँ ना। चुप कर और खाए से। बड़ा होकर अपने बाजी काका की तरह पहलवान बनना है ना। बाजी काका जैसा? नहीं नहीं नहीं, तो मैं पापा जैसा बनूंगा, पूरा दिन खाट में सोऊंगा। हे गोविंदा, बाबा के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे बोलते हैं मारी?
हद गोविंदा, बहुत होगी मस्ती। चल अब जल्दी जल्दी से इसे खा ले, मुझे औरों को भी तो खाना खिलाना है ना। वो बुढ़ा आदमी को ना? आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे सब पता है, मैंने उनको देखा है देवी आजी के कमरे में। कौन है वो? यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? गोविंदा, वो भी तुम्हारे आजोबा है, देवी आजी के पति भावराव आजोबा। ओह, अच्छा। किंतु काकू, वो तो पहले यहाँ पर नहीं रहते थे। वो देवसू के बाहर रहते थे ना, तो बस अभी लौटे हैं। ओह अच्छा है, मैं भी उनके साथ खेलूंगा। ए गोविंदा, कितना प्रश्न पूछता है रे तू? अभी से बाबा जैसा बन गया। जा बाहर जाके खेल। अच्छा ठीक है, आप लोग ने तो मुझे बैठा के रखा था, मैं तो कब का जाने वाला था, तो चला मैं। जा। सेठ जी, समय बड़े बड़े घाव को भर देता है। एक दिन अपना बाजी भी इस सदमे से बाहर आ जाएगा। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। सेठ जी साहब, मैं आपका ये उपकार मरते दम तक नहीं भूलूंगी। आपने मुझ पर और मेरे भावराव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवी, ये समय इन बातों का नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत वर्षों के बाद मिला है और उसकी सेवा तुम्हें अच्छे से करनी होगी। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वैद्य जी ने कहा है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। जी सेठ जी साहब। भाभी, मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में, फिर भी आपने मुझे सिर्फ देवसू में ही नहीं, लेकिन अपनी हवेली में रहने दिया। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो आप आ गए ना देवसू में, आप कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं? सेठ जी की गद्दी, जिस गद्दी को पाने के लिए मैं 16 साल का वनवास काट के आया। अपने पति की सेवा करने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला है। समय रहते जितनी सेवा चाहिए कर लो। सेठ जी की चतुरता और समझदारी पे जरा सा भी शक मत करना। अगर हमें उन्हें मात देनी होगी ना, तो हमें हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा क्या सोचना है। मैं नहीं चाहती हूँ कबीर कि इन सब वजह से आर्यन सफर करे। बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, सैंडी आर्यन को बहुत पसंद करता है और दोनों की बहुत बनती भी है। क्या गारंटी है कि शादी के बाद सैंडी को आर्यन बोझ नहीं लगने लगेगा? यार, शादी के बाद ना सब चीजें बदल जाती हैं। यहाँ पे कपल्स में नहीं पड़ती है, हम तो बात कर रहे हैं बच्चे की। मैं जैसे भी हूँ खुश हूँ और मैं आर्यन की खुशी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा है तुम यहीं हो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। उससे पहले मुझे कुछ कहना है। अब तक जो हुआ वो हुआ और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए बेहतर होगा कि हम आपस में बात ना करें। हम एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी हैं। दादी, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? मेरा बच्चा कहाँ है? दादी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता। तो अब टेंशन क्या कम हो रही है? ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अभी को बुलाना। दादी, अंदर आग लग गई थी। ये तो आग बहुत बढ़ गई है, लेकिन वो मुन्नी कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मुन्नी के पास पानी है क्या जो आग बुझाएंगे? तुम चलो यहाँ से। चलो, लेकिन अगर उस मुन्नी ने भाई को जाकर सब कुछ बता दिया तो? भाई को बता भी दिया तो अभी क्या करेगा? हमें आगे हमें जान से थोड़ी ना मार देगा, लेकिन अगर आग बढ़ गई तो हम पक्का मर जाएंगे। फिर क्या? अभी क्या मुन्नी, तुम चलो यहाँ से। लेकिन भाई तो अभी भी अंदर है। तो हमें भाई के पास जाना है। तुम्हें क्या लगता है कि अभी अंदर बैठ के गाने गा रहा होगा? नहीं ना, वो भी जान बचा के भाग रहा होगा। तो वैसे भी वो स्टार है, उसे बचाने के लिए पुलिस, फायर ब्रिगेड सब कुछ आ जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं है। हम मर जाएंगे यहीं पर। चलो यहाँ से भागो। पुलिस की बात उठी थी ना, तो बुलाइए पुलिस को, और ये लड़की इस चोर के खिलाफ गवाही देगी, या मैं
सामान लेके यहाँ से चली जाऊंगी, वो भी ये रिश्ता तोड़ के। क्या आपको लगता है कि आपके रेस्टोरेंट में चूहों का हमला एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश? सिर्फ एक पैसे वाले लड़के से शादी करने से आप में इतनी क्लास नहीं आ जाती कि आप इस जगह को चला सकते? जिनसे आपने इतनी बदतमीजी से बात करी ना सर, वो मेरी वाइफ है। और अब बात आती है कॉन्टेस्ट। तो महक वो कॉन्टेस्ट हारी नहीं थी, बल्कि उसको मैंने हराया अपने पैसे और पावर के दम पर। जामिनी, मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। जामिनी प्लीज। तो ठीक है, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं अभी। आधे घंटे में मिलते हैं, ओल्ड क्लॉक गार्डन में।